हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हम आ चुके हैं, नहीं कहीं आए नहीं है, ये ट्रैवल व्लॉग नहीं है। तो हम आ चुके हैं ट्रैवल प्लानिंग सीरीज़ लेकर। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रही थी ट्रैवल प्लानिंग सीरीज़ करने के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली मैंने सोचा नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, स्पेशली जिन लोगों को ट्रैवल प्लानिंग के लिए हेल्प लगता है। मैं जब ट्रैवल प्लानिंग करती हूँ, मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, लोकेशन, प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन, किस दिन कहाँ जाना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, कहाँ कहाँ रहने के लिए जगह कौन सा अच्छा होता है, खाने के लिए कौन सा जगह अच्छा होता है, शॉपिंग के लिए कौन सा जगह अच्छा होता है। तो ये सब सारी रिसर्च मुझे बहुत ज़्यादा मैनुअली करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो भी रिसर्च करती हूँ और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, मैं जब एक बार घूम के आ जाती हूँ तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो किसी ना किसी के काम आ जाएगा। दैट्स वाई ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रैवल प्लानिंग सीरीज होने वाला है, वो होने वाला है सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं वहाँ 2 साल रही थी, और जब भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी आता था, सबको ट्रैवल प्लान बनाकर मैं देती थी, ताकि वो इजीली और अच्छे से घूम पाए, ट्रैवल सिंगापुर एक्सप्लोर कर पाए। तो इसलिए हमारा सबसे पहला जो सीरीज होने वाला है वो सिंगापुर का होने वाला है। तो जो लोग भी सिंगापुर जाने वाले हैं, या फिर आप लोग प्लान कर रहे हैं सिंगापुर जाने का, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपको पता है कि कोई जाने वाला है और उनको इटिनरी चाहिए या उनको प्लान करना है सिंगापुर, तो उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो कितने दिन के लिए आपका प्लान होना चाहिए मिनिमम, मस्ट गो प्लेसेस इन सिंगापुर, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो ऑप्शनल क्या क्या जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका डे किस तरह से प्लान होना चाहिए, एज इन लाइक कि आप कौन सा जगह मर्ज करके एक साथ घूम सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर पाएं। खाने के लिए क्या क्या जगह वहां पर है, शॉपिंग के लिए क्या क्या जगह वहां पर है, और भी जो भी मेरे मन में सवाल आएगा, आई विल ट्राई टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है, दैट इज कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम हमें वहाँ कितने दिन के लिए रुकना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जगह कवर कर पाए। तो सिंगापुर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मिनिमम आई सजेस्ट कि 5 से 6 दिन का तो आपका प्लान होना ही चाहिए वहाँ रुकने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जगह एक्सप्लोर कर पाओ, जो मस्ट गो प्लेसेस है, प्लस लोकल एक्सप्लोर कर पाओ। तो मिनिमम 5 to 6 डेज। नेक्स्ट, अगर हम सिंगापुर जा रहे हैं तो इतने सारे लिस्ट आ जाता है जब हम सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और उन सारे लिस्ट में फिर ये फिगर आउट करना है कि कौन सा जाना ही चाहिए और कौन सा हमारे नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो फिगर आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं तो दीज आर दी मस्ट गो प्लेसेस जो आपको जाना ही चाहिए सिंगापुर में अगर आप जा रहे हैं तो। द वेरी फर्स्ट इज मरलायन। ऑब्वियसली आप लोग ने सबने सुना होगा, और मैं जब सिंगापुर गई थी तो मुझे याद है, मैं कोरोना के टाइम गई थी, कोविड था, और 14 दिन का क्वारंटीन किया था मैंने। और क्वारंटीन करने के बाद जब मैं निकली थी तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली मरलायन, उसके बाद आपका हो जाता है सिंगापुर फ्लायर, क्लाउड डोम, जू, पार्क, बहुत सारा है। ये सारे लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी। दीज आर मस्ट गो प्लेसेस इन सिंगापुर, एंड इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम इनको ग्रुपिंग करेंगे बेस्ड ऑन दी लोकेशन, टाइम एंड ऑल। तो वो हम बाद में बात करेंगे। ये हो गया आपका मस्ट गो प्लेसेस, और यहाँ पे मैं आपको सारे लिस्ट दे दूंगी। 2 ऑप्शनल, मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, या आप 5-6 दिन से ज्यादा के लिए जा रहे हो, या आप वहाँ पे रहते हो, तो ये सब जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट द प्लेसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतनी सारी जगह है, अब हम अगर हमारे पास 5-6 दिन है तो हम कैसे कवर करें। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसको ठीक से ग्रुपिंग ना करो, ठीक से प्लान ना करो, तो फिर आपकी कुछ ना कुछ जगह छूट ही जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ग्रुपिंग बहुत अच्छे से करो और टाइम वाइज प्लान करो, ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाओ बेसिकली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सबसे पहला जो ग्रुप होता है हमारा डे 1। ऑब्वियसली अगर आप लोग पहुंच रहे हो, ये डे वाइज नहीं है, मतलब इट्स नॉट कि आपको डे 1 में यही करना है, डे 2 में यही करना है। मैं बस आपको एक एक दिन का ऐसे ग्रुपिंग बता रही हूँ, आप उसको अपने हिसाब से डे वाइज में डाल सकते हैं कि कौन से दिन कौन सा करना है। तो डे 1 में आप लोग कवर कर सकते हो मरलायन, सिंगापुर फ्लायर, हेलिक्स ब्रिज, मरीना बे सैंड्स और स्पेक्ट्रा शो। तो ये आप एक जगह कर सकते हो, क्योंकि ये सब आसपास में ही है, विद इन लाइक 2 किलोमीटर्स के रेडियस में। तो अगर आप एक दिन में प्लान करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये सब कवर कर पाओगे। और टाइमिंग वाइज ऑल्सो, क्योंकि मरलायन जो है वो पार्क है, तो वो पूरे दिन ही खुला रहता है, तो आप लोग उसमें आराम से दोपहर, आफ्टरनून में जा सकते हो। उसके बाद वहां से निकल के आप लोग फ्लायर जा सकते हो। फ्लायर, सिंगापुर फ्लायर, लाइक जस्ट बिफोर सनसेट और ड्यूरिंग सनसेट आपको मिल जाएगा वो, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वहां से निकल के आप लोग हेलिक्स ब्रिज होते हुए मरीना बे सैंड्स जा सकते हो शॉपिंग करने के लिए। एंड देन वो काफी सुंदर मॉल है सिंगापुर का, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉल, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहां से निकलने के बाद मरीना बे सैंड्स के ऑपोजिट में ही स्पेक्ट्रा शो हो सकता है, तो वो फिर आप लोग इवनिंग 9-10 बजे तक वो शो, लास्ट शो होता है, तो वो एक्सप्लोर करके वो देखकर आप लोग
अपना डे 1 खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप लोग फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट और गार्डन्स बाय द बे को एक साथ कंबाइन कर सकते हो क्योंकि वो आसपास है। तो फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट तो बिल्कुल एक साथ ही में है, तो आपका लाइक 4-5 घंटे में दोनों ही कवर हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हो तो उसको आफ्टरनून भी जा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट 12 बजे तक जाने के लिए। 12 या 11 बजे तक तो आपका क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम आराम से कवर हो जाएगा 5-6 बजते बजते, और फिर 6 बजे आप आराम से गार्डन बाय बे में जो शो होता है वो शो एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ये आपका एक दिन का इटिनरी हो सकता है। नेक्स्ट डे में आप लोग सी एक्वेरियम, मैडम तुसाद और ट्रिकाई म्यूजियम, ये तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो क्योंकि ये तीनों आपका फिर एक जगह पे है, तो एक लोकेशन पे आपका ये सब एक साथ कवर हो जाएगा। और ये दिन थोड़ा आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ सकता है क्योंकि ये तीनों ही आपका काइंड ऑफ 5:30-6 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए अगर आप 9-10 बजे स्टार्ट करोगे तो आप ये तीनों 3-3 घंटे में कवर कर पाओगे। नेक्स्ट आता है आपका जुरोंग बर्ड पार्क, जिसको अब बर्ड पैराडाइज कहते हैं, बट जब मैं वहाँ थी तो जुरोंग बर्ड पार्क था। अभी वो आपका एक जगह पे जहाँ पे सारे जू, नाइट सफारी, वाटर सफारी जो है वहीं पे शिफ्ट हो गया है मंडाई में, तो बर्ड पार्क भी आपका वहीं पे है। तो ये बर्ड पार्क प्लस मतलब ये 4 है, आप ऑब्वियसली एक दिन में ये चारों तो कवर नहीं कर पाओगे, तो बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन चूज, बट आई विल सजेस्ट, मतलब मेरा इन चारों में सबसे ज्यादा फेवरेट था जू प्लस बर्ड पार्क प्लस आप जू अगर कवर कर पाओ तो बहुत अच्छा। अगर जू नहीं कवर कर पा रहे हो तो बर्ड पार्क प्लस नाइट सफारी कर सकते हो या फिर जू प्लस नाइट सफारी कर सकते हो। तो इन चारों में से जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हो, बट इसमें आपका पूरा एक दिन जाएगा क्योंकि ये थोड़ा दूर है मेन सिटी से, तो इसलिए ये इसके लिए आपका पूरा एक दिन, तो 4 दिन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 5th डे आता है आपका यूनिवर्सल स्टूडियोज। यूनिवर्सल स्टूडियोज इज ऑल्सो काइंड ऑफ फुल डे थिंग, और यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहूँगी कि अगर वहाँ जा रहे हो तो वीकडे में जाना क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे जा रहे हो राइड्स के लिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्यू में लगना पड़ सकता है जहाँ पे ज़्यादा राइड्स आप नहीं इंजॉय कर पाओगे, तो बेटर प्लान इन द वीकडेज नॉट ऑन वीकेंड्स। तो बेटर होगा अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज वीकडे में प्लान करें और वीकेंड पे नहीं। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका हो जाता है शॉपिंग। तो एक दिन आप लोग शॉपिंग के लिए रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 5 दिन ही है तो आप जो शॉपिंग है वो डेली इवनिंग में या रात में प्लान कर सकते हो, जो जब आपका टाइम बच रहा है तो, या फिर अर्ली मॉर्निंग प्लान कर सकते हो जैसे आपका टाइम टेबल में फिट हो रहा है। तो शॉपिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हो, बुगी शॉपिंग स्ट्रीट जा सकते हो, लिटिल इंडिया में आपका मुस्तफा है, मुस्तफा में आपको सुवीनियर्स, चॉकलेट्स, मतलब वहाँ पे ऑल इन वन है, सब कुछ आपको बजट फ्रेंडली और आपके रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, तो वहाँ जा सकते हो। और ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग और स्ट्रीट घूमना है तो बुगीज शॉपिंग स्ट्रीट, चाइना टाउन शॉपिंग स्ट्रीट, ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और तो ये हो गया आपका 5-6 दिन का पूरा प्लान, लाइक मस्ट गो प्लेसेस को मैंने एक साथ कंबाइन करके आपको दे दिया है इटिनरी। अगर आप इसको ज्यादा हेक्टिक करके कम दिन में भी कंबाइन कर सकते हो तो कर लेना आप, बट आई विल सजेस्ट कि इसको ज्यादा हेक्टिक ना करें, ज्यादा अच्छे से इंजॉय करके सब अच्छे से घूम पाओगे। नेक्स्ट आता है लोकेशन टू ईट। लोकेशन में आपको वहाँ पे इंडियन, इंडोनेशियन, थाई सारे टाइप के वैरायटीज मिल जाते हैं। आपको कौन सा वहां जाके आपको क्या ट्राई करना है दैट विल डिपेंड टोटली ऑन यू। तो मेरे पास जो भी लिस्ट है जहां मैं जाया करती थी वो लिस्ट मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूंगी, बट खाने के लिए सिंगापुर में आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। हाँ, इंडियन खाना खाने जाओगे आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट में तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट ऑब्वियसली अगर आप इंडोनेशियन, मलेशियन वो सब थाई फूड वगैरह खा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है, तो दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन आपको किस तरह से मिक्स करके कौन सा खाना है। बट मेरे पास जो भी लिस्ट होगा रेस्टोरेंट वगैरह का मैं वो यहाँ पे डाल दूंगी। तो ये है आपका हाई लेवल ट्रैवल प्लान और ट्रैवल गाइड फॉर सिंगापुर। इन सब बातों के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं व्हेन यू आर सिंगापुर। फर्स्ट थिंग कि आप वहाँ के रूल रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करें क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रूल एंड रेगुलेशन। प्लस मेक श्योर कि आप छाता कैरी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का वेदर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बारिश धूप, तो छाता कैरी करें और एक दूसरे के कल्चर का ध्यान रखें। और प्लस मेक श्योर कि आप वहाँ के लोकल से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, इसलिए मैंने बोला कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें क्योंकि आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख पाएंगे और आप एक्चुअल सिंगापुर को मतलब इंजॉय कर पाएंगे कि ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंट्रीज और व्हाट इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा डेवलप है वो। तो यस, दैट्स इट। आई थिंक होपफुली ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगी। और प्लस आपको अगर सिंगापुर से रिलेटेड और भी ज़्यादा कुछ ऐसे चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूंगी।
सो दैट्स इट। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं सिंगापुर के लिए, या फिर सिंगापुर में हैं तो उनको भी आप भेज सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।